आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक साल एमसीडी चुनाव के बचे हुए हैं, कहीं आप एमसीडी चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जैन साहब, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मुझे ये मत समझिएगा मैं किसी पद का अभिलाषी हूँ। मैं आपका एक सेवक बन के इस बस्ती के लिए हर वक्त, इस पार्टी के लिए हर वक्त तय दिल से काम करता रहूंगा। ये मैं यहाँ इस मंच से विश्वास दिलाता हूँ और शपथ लेता हूँ कि मैं हर वक्त आपका कार्यकर्ता बन के रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं मौजूद हूं सकूर बस्ती के रानी बाग में। यहां पे रानी बाग मेन मार्केट के प्रधान रमेश सचदेवा जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्यों शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी। जी हाँ, अभी मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आप उससे ताल्लुक़ भी रखेंगे। आप एक छोटी सी चीज़ रखते हैं जिसको मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल के अंदर जब किसी का सिग्नल नहीं आता, एयरटेल का है या वोडाफोन का है या जियो का है, किसी का भी है, तो आप तुरंत उसको चेंज करके दूसरा सिम लेते हैं। क्यों लेते हैं, मुझे जवाब दीजिए। क्योंकि वो काम नहीं करता। तो मैंने भी इसीलिए वो सिम चेंज की अपनी, और कुछ नहीं चेंज किया। रमेश वही है, इंसान वही है, जिस्म वही है, मैंने अपना सिम बदला है। आज मैं देख रहा था सैकड़ों की तादाद में लोग आपको बधाई देने आए हैं। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए, मैं अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करने का कोई लिमिटेशन क्राइटेरिया नहीं है, और ना ही मैं उनका जितनी भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। तहे दिल से मैं उनके साथ हूं और मैंने यहां खड़े होकर कसम खा दी है कि मैं एज ए कार्यकर्ता उनके लिए हर वक्त तहे दिल से रहूंगा और काम करता रहूंगा, और जो मुझे पार्टी मेरे को जो भी पदवी देगी मैं उसके ऊपर तहे दिल से कायम रहूंगा। क्या अगला रणनीति क्या होगा? रणनीति तो मेरी ये हाईकमान सेटल करेगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो हर वक्त जब भी ये जहाँ जो भी सेवा कहेंगे मैं हर वक्त तैयार हूँ, हाजिर हूँ। क्या क्या समस्याएं हैं जो आज? देखिए, यहाँ की हमारे रानी बाग की बहुत समस्याएं हैं, ये कभी पूरी नहीं होती। इंसान का शरीर का एक अगर टुकड़ा कोई ख़राब होता है तो दूसरा भी ख़राब होने लग जाता है। अगर शुरू से हम इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तब क्यों नहीं हुआ? देखिए, कॉरपोरेशन में दूसरी सरकार, दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार, वो उसको दोष देती थी, वो उसको दोष देता था कि मुझे ये पेमेंट नहीं देते। जब आप एक लाएंगे तो एक दूसरे का दोष खत्म हो जाएगा, फिर हमसे पूछिएगा क्या किया और क्या नहीं किया। एक साल एमसीडी चुनाव के बचे हुए हैं, कहीं आप एमसीडी चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप पत्रकार एक कोई भी भूमिका बनाएं, ये वो आपकी सोच है। मैं एक सेवक हूं और सेवक रहूंगा। अगर वो मुझे किसी चीज़ लायक समझेंगे तो मैं उस पदवी को भी ग्रहण करूंगा। अच्छा, एक और सवाल, पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है मैं अभी ये जो अभी मोदी सरकार ने ये जो बिल पास किया है, जितनी भी पावर थी हमारे दिल्ली सरकार की, केजरीवाल जी की दे दी उनको, उपराज्यपाल को। अब क्या है, एक किस्म का वो जीत सके नहीं, वो चाहते हैं कि हम जीते नहीं हैं, हम इनकी जो पावर है, इनकी जो ताकत है वो उनको दे दी कि ये काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक नाराज़ होगी और इनको छोड़ के फिर दोबारा हमारे पास आएगी। लेकिन वो ख्वाब छोड़ दें, वो ख्वाब छोड़ दें। तो ये आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज और हमारे साथ थे रमेश सचदेवा जी। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।